हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल सुपर विलन्स। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं ओरिजिन स्टोरी ऑफ किंगपिन, जो कि स्पाइडरमैन एंड डेयरडेविल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलन है। और किंगपिन पहली बार हमें दिखा था द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 50 में, और बाद में इसकी स्टोरी को एक्सपेंड किया गया द डेयरडेविल कॉमिक्स इशू 170 में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, जो कि स्पाइडरमैन बनना छोड़कर अपनी कॉस्ट्यूम को डस्टबिन में फेंक देता है। और वो स्पाइडरमैन बनना इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे डर था कि उसकी इस काम के कारण उसके अपनों की जान चली जाएगी। तो उसके बाद ये कॉस्ट्यूम एक बच्चे को मिलती है, और वो बच्चा उसे कॉस्ट्यूम को उठाकर भागकर जे जोनाह जेमसन के ऑफिस में लेकर जाता है। और जे जोनाह जेमसन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली आखिरकार पूरे शहर को इस मकड़े से राहत मिल गई। और वो ये न्यूज़ अपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देता है, और पूरे शहर में ये बात फैल जाती है। और उसके बाद जे जोनाह जेमसन के कई इंटरव्यूज़ होते हैं, और उसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता है। लेकिन एक दिन स्पाइडरमैन को दिखता है कि दो गुंडे एक सिक्योरिटी गार्ड को छत से नीचे फेंकने वाले हैं। तो पीटर पार्कर अपने आप को रोक नहीं पाता, और वो भागकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उन दोनों ही गुंडों को पीटकर उस ओल्ड मैन की जान बचा लेता है। और वो ओल्ड मैन उसे थैंक यू करता है, लेकिन पीटर पार्कर उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाता और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और बाद में वो सोचता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल उसे किसी अपने की याद दिलाती है। और ये सोते सोते उसे अचानक याद आता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल उसके अंकल बेन से मिलती है। और इसी के साथ पीटर को याद आता है कि आखिरकार उसने स्पाइडरमैन बनना क्यों चुना था, और उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी कि वो दूसरों की हेल्प कर सके। और इसी से इंस्पायर होकर वो दोबारा स्पाइडरमैन बनने का फैसला करता है, और इसीलिए वो अपनी कॉस्ट्यूम को वापस लेने जे जोनाह जेमसन के ऑफिस में चोरी छुपे जाता है। और वो कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर बैठ जाता है, और तभी वहाँ पर जे जोनाह जेमसन आता है, और वो उसे बताता है कि अब वो शहर में वापस आ चुका है, तो उसे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनकर वापस न्यूयॉर्क में एंट्री लेता है। और जब किंगपिन को ये पता चलता है कि स्पाइडरमैन अब न्यूयॉर्क में नहीं रहा, तो वो अपने क्रिमिनल प्लान्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। और अभी तक किंगपिन की रियलिटी किसी को भी नहीं पता थी कि आखिर वो है कौन, और वो अपने इसी कोड नेम किंगपिन से पूरे अंडरवर्ल्ड को चलाने लगता है। और वही जब वो डेली ब्यूगर का न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो उस पर उसे उसी के आदमी के न्यूज़ फ्रंट पेज पर मिलती हैं। तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है कि अब जे जोनाह जेमसन को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो उसके आदमी जाते हैं, और जे जोनाह जेमसन को उसके ऑफिस से किडनैप कर वापस किंगपिन के पास ले आते हैं, उसकी आंखें बांधकर। और तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन भी आता है, और वो देखता है कि किंगपिन एंड जे जोनाह जेमसन आमने सामने हैं, और वो सारा मांजरा समझ जाता है जे जोनाह जेमसन की आंखों पर बंधी पट्टी देखकर। और उसके बाद किंगपिन और उसके आदमी स्पाइडरमैन को वहाँ देखते हैं, और वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन उन सभी को अपने वेब के साथ बांध देता है, और उसके बाद उसकी किंगपिन के साथ फाइट होती है। और स्पाइडरमैन किंगपिन को ऑलमोस्ट हरा ही देता, लेकिन उसी वक्त किंगपिन अपनी वॉकिंग स्टिक से नॉकआउट गैस रिलीज करता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन अनकॉन्शियस हो जाता है। और उसके बाद किंगपिन जे जोनाह जेमसन एंड स्पाइडरमैन दोनों को पकड़कर एक वाटर टैंक में डाल देता है, और वहाँ पर बांध देता है। और उसके बाद वहाँ पर पानी छोड़ देता है उन दोनों को मारने के लिए। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद स्पाइडरमैन को होश आ जाता है, और वो पहले अपने आप को छुड़ाता है, और फिर जे जोनाह जेमसन को। और उसके बाद वो जे जोनाह जेमसन को एक सेफ जगह के ऊपर छोड़कर वापस किंगपिन के ऑफिस में आता है, और वहाँ पर किंगपिन के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन किंगपिन स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है, और कहता है कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि जिससे हार चुके हो दोबारा से फाइट करने आ रहे हो, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं बिना किसी प्लानिंग के तुम्हारे साथ फाइट करूँगा। तो किंगपिन वहीं पर बने एक खुफिया रास्ते से भाग जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन जब उसका पीछा करता है, तो तभी उसके ऊपर एक गैस आकर लगती है, जो कि इतने प्रेशर से लगती है कि स्पाइडरमैन का सर थोड़ी देर के लिए घूम जाता है। और जब तक वो गैस का असर खत्म होता है, तो स्पाइडरमैन देखता है कि वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, और किंगपिन वहाँ से जा चुका है। और इसके बाद भी किंगपिन की कई बार स्पाइडरमैन के साथ फाइट हो चुकी है, लेकिन किंगपिन की असली आइडेंटिटी सामने आती है डेयरडेविल इशू 170 में। और सबको ये पता चलता है कि किंगपिन ही विल्सन फिस्क है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ किंगपिन। आई नो कि इस कॉमिक बुक में किंगपिन की बैक स्टोरी को ज़्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन किंगपिन की फर्स्ट अपीयरेंस ऐसे हुई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 15 में। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब से मैंने अपने चैनल पर अनाउंस किया है कि मैं अब इस चैनल के ऊपर मीम्स नहीं डालने वाला, क्योंकि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है, तो काफ़ी लोगों ने अनसब्सक्राइब भी किया है। सो आपको ये चैनल अनसब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी वीडियोस लाते रहूँगा मार्वल एंड डीसी की, जैसे कि ओरिजिन सीरीज़, फैक्ट सीरीज़, और बहुत सारी अलग अलग तरह की मार्वल एंड डीसी के टॉपिक्स की वीडियो। सो प्लीज़, अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, देन डू नॉट अनसब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग माई हिंदी मार्वल एंड डीसी वीडियोस। सो अब अगले किस सुपर हीरो या फिर सुपर विलन की ओरिजिन स्टोरी आप जानना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी और टॉपिक को चाहते हैं कि मैं कवर करूं, देन नीचे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो ला सकूं।